माता पार्वती और शिव जी का दिव्य संवाद। कैलाश पर्वत पर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। हिम से ढकी चोटियां चंद्रमा की रोशनी में चमक रही थी। मंद मंद शीतल पवन बह रही थी। उस समय माता पार्वती जी अपने स्वामी भगवान शिव के समीप बैठी थी। भोलेनाथ समाधि में लीन थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, जटाओं में गंगा विराजमान थी और उनके कंठ में सर्प लिपटा हुआ था। पूरा वातावरण ओम की दिव्य ध्वनि से गूंज रहा था। कुछ क्षणों बाद जब शिव जी ने नेत्र खोले तो माता पार्वती ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे देवाधिदेव महादेव, आप सृष्टि के पालनकर्ता और संहार करता है। आपकी कृपा से ही संसार चलता है। परंतु कलयुग में मनुष्य दुखों से घिरा रहता है। आर्थिक कष्ट, मानसिक तनाव, परिवार में अशांति और रोगों की पीड़ा। कृपा करके बताइए कि इस युग में मनुष्य कैसे आपकी शीघ्र कृपा प्राप्त कर सकता है। शिव जी मुस्कुराए। उनका मुखमंडल करुणा से भरा हुआ था। वे बोले, हे गिरिजा, तुमने बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। जो प्रश्न तुम पूछ रही हो वही प्रश्न आने वाले युगों में अनेकों भक्तों के मन में उठेगा। सुनो देवी, कलयुग में केवल सच्चा मन और श्रद्धा ही सबसे बड़ी साधना है। माता पार्वती ने पुनः पूछा, हे नाथ, क्या कठिन तपस्या, यज्ञ और व्रत आवश्यक नहीं? शिव जी बोले, हे पार्वती, जो समर्थ हैं वे तप करें, परंतु हर व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता। इसलिए मैंने इस युग के लिए एक सरल उपाय दिया है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः उठकर स्नान करे, स्वच्छ वस्त्र धारण करे और मुझे एक लोटा जल अर्पित करे, साथ ही 5 बार ओम नमः शिवाय बोले, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, केवल 5 बार जप से? भोलेनाथ बोले, हाँ देवी, यदि वह जप सच्चे हृदय से हो। मात्रा नहीं, भावना महत्वपूर्ण है। जो मन से मुझे पुकारता है मैं उसके हृदय में स्वयं निवास करता हूँ। शिव जी का गुप्त रहस्य। शिव जी आगे बोले, हे पार्वती, जो व्यक्ति दूसरों का बुरा नहीं सोचता, जरूरतमंद की सहायता करता है, माता पिता की सेवा करता है और सत्य का पालन करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। मंदिर आना आवश्यक नहीं, मन को मंदिर बनाना आवश्यक है। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक गरीब लकड़हारा प्रतिदिन जंगल जाता था। वह शिक्षित नहीं था, मंत्र नहीं जानता था, परंतु वह हर दिन एक बेलपत्र लाकर शिवलिंग पर चढ़ा देता और कहता, भोले बाबा, मुझे शक्ति देना। धीरे धीरे उसके जीवन के कष्ट दूर होने लगे। उसका परिवार सुखी हो गया। शिव जी बोले, देवी, मैं उस लकड़हारे की भावना से प्रसन्न हुआ, न कि उसकी विधि विधान से। सोमवार व्रत का महत्व। माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, क्या सोमवार का व्रत भी विशेष फल देता है? शिव जी बोले, हाँ देवी, जो भक्त सोमवार का व्रत रखकर शिव कथा सुनता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है और दिन भर संयम रखता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु ध्यान रहे, व्रत केवल भोजन त्याग का नाम नहीं, बल्कि बुरे विचारों का त्याग भी व्रत है। शिव कृपा प्राप्त करने का सरल नियम। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जप। माता पिता का सम्मान। किसी का दिल न दुखाना। जरूरतमंद की सहायता। सोमवार को शिव कथा सुनना। शिव जी बोले, जो इन 5 नियमों का पालन करेगा उसके जीवन में शांति और समृद्धि अवश्य आएगी।
यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, हे महादेव, आपका यह उपदेश कलयुग के जीवों के लिए अमृत के समान है। जो भी इसे सुनेगा उसका कल्याण होगा। भोलेनाथ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी श्रद्धा से इस संवाद को सुनेगा या सुनाएगा, उसके जीवन में मैं स्वयं मार्गदर्शन करूंगा। वीडियो समाप्ति के लिए पंक्तियाँ। यदि आप भी शिव कृपा चाहते हैं तो कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भक्तों तक यह दिव्य संदेश पहुंचे।